अगर आप BHU CHS के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें कितनी जो है वो रिजर्वेशन मिलती है, तो इस वीडियो में मैं आपको BHU CHS में रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको एडमिशन तक मैं आपको इस चैनल पर गाइड करते आऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है रिजर्वेशन का जो है यहाँ पे क्राइटेरिया ये यहाँ पे दिया गया है कि 15% सीट्स जो है वो SC स्टूडेंट्स के लिए है। SC स्टूडेंट्स के लिए 15% रिजर्वेशन है। वहीं अगर बात करें ST के लिए, तो ST के लिए रिजर्वेशन जो है वो 7.5% है। और अगर OBC की NCL की बात करें तो यहाँ पे जो है उन्हें 27% रिजर्वेशन दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 सीट्स कहीं पे होंगी तो उसमें से जो है वो 15 सीट्स जो है वो SC के स्टूडेंट्स के लिए होगा, और अगर वो जो 7.5 यानी कि लगभग आप मान के चले कि 7 से 8 सीट जो है वो आपके ST स्टूडेंट्स के लिए होगा। और वहीं अगर बात करते हैं OBC की तो लगभग 27 सीट्स जो है वो OBC NCL स्टूडेंट्स के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है कि स्टूडेंट्स को आपको कास्ट सर्टिफिकेट, उनको अगर वो आप SC ST OBC किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल में प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उसमें अटेस्टेड कॉपी के साथ। अटेस्टेड कॉपी क्या होती है, जैसे ये सपोज कि आपका ये सर्टिफिकेट है, ओके सर्टिफिकेट, तो उसका फोटो कॉपी करवाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है सेल्फ अटेस्टेड, और यहाँ पे अपना साइन करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं जो कि आप ये हो गया आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ओके, इसके बाद की अगर बात करें, और आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको नियरेस्ट ब्लॉक से या फिर जो भी अथॉरिटी से जहाँ से बनवानी होती है आप वहाँ से बनवा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दी गई है कि आप DM से बनवा सकते हैं, चीफ प्रेसिडेंटिव मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर से बना सकते हैं, और सब डिविजनल SDO से बनवा सकते हैं। तो ये सभी जो है फॉर्मेट स्टेट का हो या गवर्नमेंट सेंट्रल का आपका एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद देखिए, अगर कैंडिडेट यहाँ पे देखते हैं कि अगर किसी पर स्पेसिफाइड पर्सन या अथॉरिटी से नहीं बनवाते हैं तो उनका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, और वहाँ पे उनकी बात करें कि कैंडिडेट अगर SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो उनके पास जो है प्रॉपर फॉर्मेट जो है प्रिस्क्राइब किया गया हुआ है, उस फॉर्मेट में ही उन्हें बनवाना है। ओके, ये तो हो गई SC ST OBC की बात। उसके बाद बात करते हैं कि जो फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स है, ओके PWD के, उनके लिए 3% सीट्स जो है वो सीधा सीधी रिजर्व्ड है। ओके, वहीं अगर बात करें कि इसमें जो आप सभी को अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको जो है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर सिविल सर्जन जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उनके द्वारा जो है वो आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ओके, और इस तभी जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का। उसके बाद वही बात करें कि 50% सीट्स, ओके यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 50% सीट्स जो हैं वो एडमिशन जो रिजर्व होते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें, मीन्स जो टीचर्स होते हैं, जो स्टाफ्स होते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग क्लर्क, सभी के लिए जो है वो 50% सीट्स रिजर्व होते हैं उनके बच्चों के लिए। ओके, और अगर वो 33% मिनिमम मार्क्स स्कोर भी करते हैं तो उनको जो है एडमिशन मिल सकता है। अगर जो है वो इफ़ कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल अंडर 50% रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसी कन्वर्टेड रिस्पेक्टिव, अगर जो है वो कोई भी जितने भी इम्प्लॉई हैं, अगर इम्प्लॉई जो है वो सीट अलॉट नहीं लेते हैं, मीन्स वो सीट एडमिशन नहीं कराते हैं अपने बच्चों का, तो फिर वो जो सीट है वो जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यूजुअली जो है वो मीन्स 50% पूरी जो है वो सीट्स जो है वो नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा जो है वो सीट जो है जनरल में कन्वर्ट कर दी जाती है जिससे मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल सके। ओके, वहीं अगर बात करें कि कुछ बार ऐसा भी होता है कि सीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खाली रह जाती है, इस वजह से इसलिए उसे जनरल में ही कन्वर्ट कर देना ज़्यादा सही समझा जाता है। और अगर आप सन या फिर डॉटर हैं तो फिर आपको जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा आपके एम्प्लॉय का, मीन्स आपके फादर का या फिर मदर का, तब फिर आपको मिल पाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी जो अगर SC ST से भी बिलोंग करते हैं तो बस आपके पास सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए और कुछ नहीं। और आप फॉर्म भरते समय गलती ना करें, अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे ध्यानपूर्वक भरेंगे और बाद में आपको एडमिशन केस में वो सर्टिफिकेट दे देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप BHU CHS से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी जानकारी मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।